हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रामगढ़ में बंद खदान से जहरीली गैस लीक, अवैध उत्खनन के दौरान 4 लोगों की दर्दनाक मौत। रामगढ़ जिले के वन क्षेत्र छपरी बुमरी इलाके में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बंद खदान में जहरीली गैस लीक होने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए बंद खदान में उतरे थे, तभी अंदर जहरीली गैस फैल गई और सभी उसकी चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और सीसीएल की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सभी को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान छोटकी टोंगी सिरका अरगड्डा निवासी देव कुमार बेदिया, डब्लू बेदिया, सिरका बूथ बाजार निवासी आशीष रजवार और किशोर रवानी के रूप में हुई है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार चारों की मौत दम घुटने और जहरीली गैस के प्रभाव से हुई है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अवैध खनन को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वही घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन ने लोगों से बंद खदानों में न जाने की अपील की है। झारखंड में मानसून की एंट्री से झमाझम बारिश, वज्रपात से 3 की मौत। आज 14 से 18 जून तक बारिश का अलर्ट। तो झारखंड में मानसून की समय पर एंट्री के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। शुक्रवार को राज्य में मानसून पहुंचने के बाद शनिवार को रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह, पाकुड़, रामगढ़ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन वज्रपात की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। कोडरमा के घोसकेडी गाँव में जामुन खाने गए 10 वर्षीय अभिनीत कुमार उर्फ विशाल कुमार की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी घायल हो गया। वहीं चतरा के इको पार्क में काम कर रही महिला मजदूर गीता देवी और जामताड़ा के करमाटांड़ प्रखंड के भिठरा गांव में एक 10 वर्षीय बालक की भी वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। उधर गिरिडीह जिले के धनाईडीह पंचायत क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से 4 महिलाएं घायल हो गए। मौसम विभाग ने आज 14 से 18 जून तक रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मानसून पूरे झारखंड को कवर कर सकता है। लगातार बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। देवघर में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई। देवघर नगर निगम के सफाई कर्मचारी 11 जून से बकाया वेतन और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शनिवार को हड़ताल के तीसरे दिन कर्मचारियों का आक्रोश और अधिक बढ़ गया, जिसके चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन तेज करते हुए शहर के मीना बाजार, टावर चौक, पटेल चौक सहित कई प्रमुख स्थानों पर कचरा फैला दिया। इससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई और सड़कों पर गंदगी का अंबार लग गया है। इस स्थिति से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और संक्रमण व बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मचारियों के इस तरीके पर नाराजगी जताते हुए जल्द समाधान की मांग की है। वही कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से जीपीएफ, वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों का जो भुगतान लंबित है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल नगर निगम द्वारा निजी कर्मियों की मदद से सफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। बोकारो में जंगली फल खाने से 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित अलारगो गांव में शनिवार को जंगली फल खाने के बाद 5 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चियों को परिजनों ने तुरंत इलाज के लिए फुसरो स्थित बेरमू अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीमार छात्राओं में कृतिका कुमारी, नीतू कुमारी, रोनित कुमारी, सिमरन कुमारी और अंजलि कुमारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बच्चियों ने खेल खेल में किसी जंगली फल का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उन्हें उल्टी और बेचैनी की शिकायत होने लगी। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में सभी बच्चियों का उपचार जारी है। इलाज कर रहे डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों ने अभिभावकों से बरसात के मौसम में बच्चों को अज्ञात जंगली फल और पौधे से दूर रखने तथा उन पर विशेष निगरानी रखने की अपील की है।
गिरिडीह में वज्रपात से 4 महिलाएं घायल, 3 की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरो गांव में शनिवार को बारिश के बीच हुए वज्रपात की चपेट में आकर 4 महिलाएं घायल हो गई। इनमें 3 की हालत गंभीर है। सभी महिलाएं खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गुरो गाँव निवासी बसंती देवी, कामता देवी, रध्या देवी व देवंती देवी खेत में काम कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी महिलाएं अपने घर की ओर दौड़ी। इसी दौरान बसंती देवी के घर के समीप अचानक वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में चारों महिलाएं आ गई। घटना में देवंती देवी को मामूली चोट आई है, जबकि बसंती देवी, कामता देवी और रध्या देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तत्काल गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में गंभीर रूप से घायल तीनों महिलाओं का इलाज जारी है, जबकि देवंती देवी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। रांची में लापता बच्चों के सकुशल वापसी की मांग पर धुरवा में भाजपा का मशाल जुलूस। रांची के धुरवा क्षेत्र से पिछले 12 दिनों से लापता मासूम करण, अर्जुन और शिवा नायक की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर शनिवार को भाजपा धुरवा मंडल के नेतृत्व में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। मंडल अध्यक्ष उमेश यादव के नेतृत्व में शालीमार बाजार, स्टेडियम रोड से पुराना विधानसभा चौक तक निकाले गए इस जुलूस में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, महिलाएं, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने बच्चों की जल्द और सुरक्षित वापसी की मांग उठाई। इस दौरान भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि 3 मासूम बच्चों का इतने दिनों तक लापता रहना बेहद चिंताजनक है और प्रशासन को इस मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। जुलूस में शामिल लोगों ने बच्चों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की है और प्रशासन से खोज अभियान तेज करने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जब तक बच्चे सुरक्षित अपने परिवारों के पास नहीं लौटते, तब तक पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। सांसद सुखदेव भगत से मिला भूइहर मुंडा समाज, एसटी सूची में शामिल करने की उठाई मांग। भूइहर मुंडा समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को सांसद सुखदेव भगत से उनके आवास पर मुलाकात कर समाज को झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने की मांग उठाई। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि बिहार राज्य के समय भूइहर मुंडा समाज एसटी सूची में शामिल था, लेकिन झारखंड गठन के बाद इसे सूची से बाहर कर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने समाज से जुड़े लंबित दस्तावेजों को शीघ्र केंद्र सरकार तक पहुंचाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता सत्यप्रकाश हुरहुरिया ने बताया है कि भूइहर मुंडा समाज से संबंधित आवश्यक दस्तावेज फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित हैं। उन्होंने सांसद से आग्रह किया है कि इन दस्तावेजों को जल्द जनजातीय कार्य मंत्रालय भेजने की पहल की जाए और इस मुद्दे को केंद्र स्तर पर भी उठाया जाए। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के विभिन्न विकास संबंधित समस्याओं और आवश्यकताओं से भी सांसद को अवगत कराया। मुलाकात में समाज के कई प्रतिनिधि और महिलाएं मौजूद रहीं। 14 महीने से वेतन नहीं मिलने पर वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास का घेराव। झारखंड के 2000 से अधिक वोकेशनल शिक्षकों ने 14 महीने से लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसी कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। शिक्षक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखने और वेतन भुगतान को लेकर स्पष्ट आश्वासन की मांग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सदर डीएसपी संजीव बेसरा, गोंदा थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती और बकाया वेतन को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रांची के रिम्स में बेड नहीं मिला, नवजात की हुई मौत। राजधानी रांची स्थित रिम्स एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवालों के घेरे में है। गुमला से गंभीर हालत में रेफर किए गए जुड़वा नवजात बच्चों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि समय पर बेड और ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण यह दुखद घटना हुई है। परिजनों के अनुसार गुमला सदर अस्पताल से दोनों नवजातों को बेहतर इलाज के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ रिम्स भेजा गया था। परिजनों का कहना है कि रिम्स पहुंचने के बाद उन्होंने चिकित्सकों
चिकित्सकों को बच्चों की गंभीर स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद उन्हें चौथी मंजिल स्थित वार्ड में जाने के लिए कहा गया। बच्चों को गोद में लेकर चौथी मंजिल तक पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि वार्ड में कोई बेड उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि इसके बाद वे बच्चों को लेकर वापस नीचे आए, लेकिन तब तक उन्हें लेकर आई एम्बुलेंस भी वहां से जा चुकी थी। इस दौरान दोनों को जरूरी ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल सका। जुड़वा में से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। इधर प्रशासन की ओर से जवाब आया है कि इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर ऐसा है तो जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पलामू में सड़क हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत, मुआवजे और नौकरी की मांग पर 5 घंटे एनजाम। पलामू के सदर थाना क्षेत्र स्थित पोखराहा चौक के पास शनिवार को तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार सिक्योरिटी गार्ड राम रेखा पासवान की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सरकारी नौकरी, मुआवजा और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की मांग को लेकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन करीब 5 घंटे तक चला, जिससे यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। काफी समझाने बुझाने और लिखित आश्वासन के बाद शाम करीब 4 बजे जाम समाप्त कराया गया। अंचलाधिकारी जागो महतो ने बताया कि मृतक के परिवार को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता और आवास की व्यवस्था के लिए भी पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि चौकीदार की नौकरी से जुड़ा मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। यदि फैसला परिवार के पक्ष में आता है तो मृतक की पत्नी को नौकरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, झामुमो ने विधायकों पर जताया भरोसा, भाजपा ने कसा तंज। झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य की 2 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी मैदान में है और उन्हें एनडीए का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद यह चुनाव बेहद रोचक हो गया है। हालांकि इंडिया ब्लॉक के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद हॉर्स ट्रेडिंग और भीतर घात की आशंका को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सभी 34 विधायकों पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें खरा सोना बताया है और स्पष्ट किया है कि किसी तरह की रिसोर्ट पॉलिटिक्स या विशेष रणनीति की जरूरत नहीं है। वही भाजपा ने एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत का दावा करते हुए महागठबंधन में अंतरकलह और दूरी पर तंज कसा है। दूसरी ओर झामुमो ने कहा कि उसके सभी विधायक एकजुट हैं और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन करेंगे। भाजपा का कहना है कि कुछ विधायक राज्य हित में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। सरायकेला के बोंग बोंगा नदी में डूबने से 4 वर्षीय मासूम की मौत, परिवार में छाया मातम। सरायकेला खारसवां जिले के राजनगर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भीमखंधा में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां बोंग बोंगा नदी में डूबने से 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल छा गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार गम्हरिया पंचायत के सोलगड़िया गाँव से महिलाएं और बच्चे पूजा अर्चना के लिए भीमखंधा पहुंचे थे, जहाँ खेलते खेलते बच्चा नदी किनारे से गहरे पानी में चला गया और डूब गया। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से बच्चे को किसी तरह बाहर निकाला गया और राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक धनबाद जिले का रहने वाला था और गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए अपने मामा के घर आया हुआ था। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है और लोगों ने प्रशासन से धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग बढ़ाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। जामताड़ा में वज्रपात से 10 वर्षीय मासूम की मौत, पिता और 2 भाई झुलसे। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ प्रखंड के भीठरा गांव में शनिवार को हुए वज्रपात ने एक परिवार की खुशियां पल भर में उजाड़ दी। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3:30 बजे महरुद्दीन मियां उर्फ मोहरील मियां अपने 3 बेटों के साथ किसी काम से खेत की ओर जा रहे थे। चारों लोग एक कतार में चल रहे थे, जिसमें 10 वर्षीय सोहेल अंसारी सबसे आगे था। इसी दौरान मौसम ने अचानक करवट ली, आसमान में काले बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ। आसमानी बिजली सीधे सोहेल पर गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। बिजली का झटका इतना जोरदार था कि सोहेल के पीछे चल रहे उसके तीनों भाई और पिता भी इसकी चपेट में आ गए। बिजली का झटका इतना जोरदार था कि सोहेल के पीछे चल रहे उसके दोनों भाई और पिता भी इसकी चपेट में आ गए और झुलस गए। हादसे के बाद एक भाई बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और उसे इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की देखरेख में उपचार के बाद उसकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद पूरे भीठरा गाँव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
धनबाद में मेगा टिकट चेकिंग अभियान में 917 रेल यात्री पकड़ाए, 6,60,000 वसूला जुर्माना। धनबाद रेल मंडल में शनिवार को मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले, गलत श्रेणी में सफर करने वाले तथा बिना बुक कराए सामान के साथ यात्रा करने वाले कुल 917 यात्रियों को पकड़ा गया। इन यात्रियों से कुल 6,60,345 रुपये जुर्माना वसूला गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार टिकट जांच दलों ने विभिन्न स्टेशनों के अलावा कई मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जांच अभियान चलाया। रेल मंडल प्रशासन ने रेल यात्रियों से अपील की है कि वे प्लेटफॉर्म व ट्रेन में प्रवेश से पहले वैध टिकट अवश्य लें। जिस श्रेणी का टिकट हो उसी श्रेणी में प्रवेश करें ताकि जुर्माना और कार्रवाई से बच सके। बोकारो में हथियार लहराकर धमकी देने वाले 2 युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़े, पुलिस ने लिया हिरासत में। बोकारो जिले के नावाडी थाना क्षेत्र स्थित बाराडी पंचायत में शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब हथियार के साथ घूम रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों युवकों की गांव के एक युवक से कहासुनी हो गई, जिसके बाद उनमें से एक ने रिवॉल्वर निकालकर उससे गोली मारने की धमकी दी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पंचायत भवन के पास दोनों युवकों को घेरकर पकड़ लिया। सूचना मिलने पर नावाडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराकर हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों की मौजूदगी में आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक धनबाद जिले के बागमारा क्षेत्र के रहने वाले हैं और फिलहाल नावाडी क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और हथियार के स्रोत सहित सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। मुहर्रम को लेकर जमशेदपुर में 25 जून को भारी वाहनों की नो एंट्री, प्रशासन अलर्ट। मुहर्रम के अवसर पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। ताजिया जुलूसों और श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए 25 जून को सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे जुलूस मार्गों पर भीड़ और ट्रैफिक का दबाव कम हो रहेगा। यातायात पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से नो एंट्री व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की है। शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि प्रतिबंधित समय के दौरान भारी वाहनों का प्रवेश रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था मुहर्रम के जुलूसों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए की जा रही है। जामताड़ा में दिशा की बैठक में पानी और रोजगार का मुद्दा छाया, मंत्री इरफान अंसारी लौटे वापस। जामताड़ा समाहरणालय सभागार में शनिवार को आयोजित दिशा की बैठक में जिले में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता दुमका सांसद नलिन सोरेन ने की, जबकि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, विधायक उदय शंकर सिंह, डीसी, एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद नलिन सोरेन ने जिले में पेयजल संकट को गंभीर मुद्दा बताते हुए अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही रोजगार और पलायन की समस्या पर चर्चा करते हुए युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। इसी बीच बैठक में एक अलग घटनाक्रम भी देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बैठक में शामिल होने के लिए समाहरणालय पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद बिना बैठक में शामिल हुए ही वापस लौट गए। बताया गया कि उपायुक्त के स्वागत के लिए नीचे नहीं आने से मंत्री नाराज हो गए थे। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर इरफान अंसारी ने कोई टिप्पणी नहीं की। वही सांसद नलिन सोरेन ने कहा है कि मंत्री बैठक में आमंत्रित थे, लेकिन उनके लौटने के कारणों की जानकारी उन्हें नहीं है। एसआईआर मैपिंग को लेकर मतदाताओं की उलझन दूर करने में जुटा चुनाव आयोग। रांची में विशेष कैंप शुरू, मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर से पहले चल रही वोटर मैपिंग प्रक्रिया में राजधानी रांची की स्थिति सबसे पीछे बताई जा रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 65.84% मैपिंग पूरी हुई है, जबकि हटिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 50.84% और मांडर में सबसे अधिक 82.98% मैपिंग दर्ज की गई है। धीमी प्रगति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 13 जून से प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 दिवसीय विशेष कैंप आयोजित किया है, जहां बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार 15 जून तक अनमैप्ड वोटरों की मैपिंग पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि मैप्ड मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया में अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने होंगे, जबकि अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। राज्य में कुल 78.60% मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 21% अभी शेष है। आयोग के अनुसार 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर यह प्रक्रिया चल रही है और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
राशन नहीं उठाने वाले 8 लाख कर्मचारियों के कार्ड होंगे रद्द। झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग का निर्देश। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। राज्य में 8,02,685 ऐसे राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है जिन्होंने पिछले 6 महीने से लेकर 1 वर्ष या उससे अधिक समय से राशन का उठाव नहीं किया है। विभाग ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को इन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन कर पात्रता के आधार पर उनके राशन कार्ड रद्द करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 4,61,025 कार्डधारियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। इसके अलावा 21,750 डुप्लीकेट राशन कार्डधारियों और 12,284 संदिग्ध एकल कार्डधारियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। विभागीय समीक्षा में यह भी सामने आया है कि नए राशन कार्ड और नाम जोड़ने से संबंधित 5.5 लाख से अधिक आवेदन लंबित हैं। इनमें से 1,94,669 नए राशन कार्ड और 3,60,178 नाम जोड़ने के आवेदन शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में 1,16,636 रिक्तियां भी उपलब्ध हैं। विभाग ने संबंधित जिलों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने और ई-केवाईसी के बिना किसी भी नए नाम को राशन कार्ड में नहीं जोड़ने का निर्देश दिया है। विभाग का कहना है कि इस अभियान से फर्जी और निष्क्रिय कार्ड हटेंगे तथा वास्तविक जरूरतमंदों तक राशन का लाभ पहुंच सकेगा। सरायकेला खारसमाज क्षेत्र में विशालकाय अजगर दिखने से मचा हड़कंप। पूरे गांव में फैली सनसनी। सरायकेला खारसमाज जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कुकड़ू गांव में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक सब्जी के खेत में विशालकाय अजगर दिखाई दिया। अजगर की सूचना मिलते ही यह खबर पूरे गांव में तेजी से आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। बताया गया कि खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए प्लास्टिक जाल में अजगर फंस गया था, जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। खेत में काम करने पहुंचे लोगों ने जब उसे देखा तो तुरंत शोर मचाकर अन्य ग्रामीणों को सूचना दी। इधर सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित रेस्क्यू अभियान चलाया और अजगर को जंगल में छोड़ दिया। बोकारो से चलने वाली बसों का किराया बढ़ा। रांची रामगढ़ समेत कई रूटों पर यात्रियों पर बढ़ा बोझ। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब बोकारो से संचालित बस सेवाओं पर भी साफ दिखने लगा है। ईंधन महंगा होने के कारण विभिन्न रूटों पर बस किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और छोटे कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई है। बोकारो रांची मार्ग पर सरकारी वातानुकूलित बसों में 300 रुपये किराया लिया जा रहा है, जबकि निजी बसें इसी रूट पर 350 रुपये तक वसूल रही हैं। यात्रियों ने एक ही मार्ग पर अलग अलग किराया दरों को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं निजी बस संचालकों का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण परिचालन लागत बढ़ गई है, जिससे किराया बढ़ाना मजबूरी बन गया है। बस संचालकों के अनुसार टाटा, गोड्डा, साहिबगंज और ललमटिया समेत कई रूटों पर भी किराए में 50 रुपये तक की वृद्धि की गई है। रामगढ़ रूट पर नॉन एसी बस का किराया 150 रुपये से बढ़कर 180 रुपये कर दिया गया है, जबकि रांची का नॉन एसी किराया 250 रुपये से बढ़ाकर 280 रुपये हो गया है। यात्रियों का कहना है कि लगातार बढ़ते किराए से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। लोगों ने सरकार से ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन किराए की समीक्षा करने की मांग की है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। देवघर में जेएमएम का प्रशिक्षण शिविर। मतदाता सूची में गड़बड़ी रोकने पर दिया गया जोर। देवघर के खिजुरिया स्थित एक विवाह भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से बूथ एजेंटों और BLA-2 सदस्यों की एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष संजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बूथ कमेटी के सदस्य शामिल हुए। जो केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने बूथ एजेंटों और BLA-2 सदस्यों को उनके दायित्वों की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए और गलत नाम भी नहीं जोड़ने चाहिए। बैठक में मंत्री हफीजुल हुसैन ने कार्यकर्ताओं से SIR प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने और अपने क्षेत्र के मतदाताओं की जानकारी जुटाने की अपील की है। वहीं सारण विधायक उदय शंकर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय के साथ काम करने और महत्वपूर्ण सूचनाएं पार्टी के WhatsApp समूह में साझा करने के निर्देश दिए हैं। नेताओं ने कहा कि बूथ स्तर पर सक्रियता और सतर्कता के जरिए मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। गुमला में सड़क पार कर रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, 3 घायल, 1 रिम्स रेफर। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र स्थित भरनो स्कूल चौक के सर्विस रोड पर शनिवार को एक तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में ठेला संचालक मोहन साहू 45 वर्षीय, बाइक चालक रोपना उरांव 19 वर्षीय और बाइक पर सवार महावीर उरांव 18 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोहन साहू दुकान से प्याज खरीदकर घर लौट रहे थे और सड़क पार कर रहे थे, तभी सिसई की ओर आ रही तेज
रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद बाइक कुछ दूर तक घिसटती हुई गई और एक कार से भी टकरा गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरनों पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मोहन साहू की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। वहीं रोपना, उरांव और महावीर उरांव को सदर अस्पताल गुमला भेजा गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रावणी मेला में रांची से भागलपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने भेजा प्रस्ताव। देवघर श्रावणी मेले के दौरान बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल ने रांची से भागलपुर के बीच विशेष मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ट्रेन के परिचालन की घोषणा की जाएगी। सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया है कि 2 संभावित रूट प्रस्तावित किए गए हैं। पहला रूट रांची मूरी, बोकारो, धनबाद, जसडी, किऊल, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर तक जाएगा। वहीं दूसरा प्रस्तावित मार्ग बरकाकाना, हजारीबाग, कोडरमा के रास्ते भागलपुर तक ट्रेन चलाने का है। अंतिम रूट का निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वीकृति मिलने के बाद रूट और विस्तृत समय सारणी जारी कर दी जाएगी। प्रस्तावित समय के अनुसार ट्रेन रांची से रात 11 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे भागलपुर पहुंचेगी। मालूम हो कि पिछले वर्ष भी श्रावणी मेले के दौरान रांची और भागलपुर के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया था। देवघर पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। बाबा बैद्यनाथ से विकसित भारत के लिए मांगा आशीर्वाद। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शनिवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और जलार्पण किया। उनके आगमन को लेकर मंदिर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि वे देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना के साथ बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने बाबा भोलेनाथ से विशेष आशीर्वाद मांगा है। संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और आज वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। उन्होंने गरीबों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वह भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने फलदार पौधों का रोपण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया। जामताड़ा में लॉरी और कंटेनर की भीषण टक्कर, 2 चालकों की हालत गंभीर। जामताड़ा के फतेहपुर मुख्य मार्ग पर शनिवार को एक तेज रफ्तार लॉरी और कंटेनर के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा फतेहपुर के पास एक तीखे मोड़ पर हुआ, जहां तेज गति के कारण दोनों चालक वाहनों पर नियंत्रण खो बैठे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भारी वाहनों के परखच्चे उड़ गए और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे दोनों चालकों को बाहर निकालकर पुलिस की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटना के कारण मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया था। बाद में पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही मानी जा रही है। एंटी क्राइम चेकिंग में 1 किलो से अधिक गांजा बरामद, तस्कर गिरफ्तार। सरायकेला खारसमा जिले के आमदा ओपी क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 1 किलो 54 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पश्चिमी सिंहभूम निवासी खगेश्वर प्रधान 34 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से गांजा के अलावा तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाइक से गांजा लेकर आमदा क्षेत्र की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज के नेतृत्व में रेलवे ब्रिज के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान संदिग्ध युवक भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति किन लोगों तक की जानी थी।
यात्री सेवा दिवस पर सजेगा रांची एयरपोर्ट, यात्रियों के लिए होंगे खास कार्यक्रम। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर 15 जून को यात्री सेवा दिवस का आयोजन किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में यात्रियों के स्वागत के साथ एयरपोर्ट की पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों का तिलक, गुलाब और चॉकलेट देकर स्वागत किया जाएगा। यात्रियों के लिए विशेष सेल्फी पॉइंट और फोटो बूथ भी लगाए जाएंगे ताकि वे इस दिन की यादों को संजो सके। कार्यक्रम के दौरान झारखंड की संस्कृति और परंपरा को भी प्रदर्शित किया जाएगा। छौ नृत्य की प्रस्तुति के साथ स्थानीय कला और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर का भी आयोजन होगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2014-15 में जहां सालाना करीब 6.5 लाख यात्री एयरपोर्ट का उपयोग करते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 27 लाख वार्षिक हो गई है। यह झारखंड में बढ़ती हवाई संपर्क और आर्थिक गतिविधियों का संकेत माना जा रहा है। टाटा नगर में बनेगा वंदे भारत ट्रेनों के लिए हाईटेक मेंटेनेंस डिपो। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। चक्रधरपुर रेल मंडल ने वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव व नए हाईटेक कोचिंग डिपो के निर्माण के लिए 383 करोड़ 78 लाख रुपए का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। इस डिपो का निर्माण टाटा नगर में होगा। यह जानकारी आरटीआई के तहत रेलवे पैसेंजर कमेटी के सदस्य शशांक शेखर स्वाई को दी गई है। वर्तमान में टाटा नगर से टाटा पटना वंदे भारत और टाटानगर ब्रह्मपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। इसके अलावा रांची हावड़ा और हावड़ा राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस भी टाटानगर होकर गुजरती है। भविष्य में बढ़ती ट्रेनों और उनकी तकनीकी जरूरतों को देखते हुए रेलवे यहां आधुनिक मेंटेनेंस सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रहा है। रांची रिंग रोड बनेगा ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर, साइकिल ट्रैक और सोलर लाइटिंग से होगी लैस। राजधानी रांची की 86 किलोमीटर लंबी रिंग रोड को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग ने कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। परियोजना के तहत रिंग रोड के दोनों किनारों पर करीब 40 किलोमीटर क्षेत्र में साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, ग्रीन वर्ज, सोलर रूफ और सोलर लाइटिंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इसके लिए पहले विस्तृत सर्वे कराया जाएगा, जिसके आधार पर डीपीआर तैयार कर मानसून के बाद निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य गैर मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देना है। रिंग रोड के किनारे और सौर ऊर्जा आधारित लाइटिंग और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे ऊर्जा लागत में कमी आएगी और सड़क रात में बेहतर रोशनी से जगमगाएगी। रामपुर से और मांझी तक फैली यह रिंग रोड पहले से ही कई जिलों के वाहनों के लिए बाईपास का काम करती है। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर के रूप में नई पहचान बनाएगी। धान बीज वितरण में देरी पर जेएलकेएम का विरोध, किसानों के हित में उठाई आवाज। रांची के सोनाहातू प्रखंड में किसानों को समय पर धान बीज उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरोध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से किसानों के बीच अविलंब धान बीज वितरण सुनिश्चित करने की मांग की। जेएलकेएम का कहना है कि धान की खेती का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी स्तर पर अब तक बीज उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे किसान महंगे दामों पर निजी दुकानों से बीज खरीदने को मजबूर हैं। देवेंद्रनाथ महतो ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और कृषि विभाग किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती के महत्वपूर्ण समय में बीज वितरण में देरी किसानों के हित के साथ अन्याय है। जेएलकेएम ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सभी पात्र किसानों के बीच धान बीज का वितरण नहीं किया गया तो संगठन किसानों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा। साथ ही प्रशासन से सभी पंचायतों में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से बीज वितरण सुनिश्चित करने की मांग की गई है। आजसू नेता कंपू यादव का आरोप, डीएसपी ने पीटा, 2 घंटे तक थाने में बंधक बनाया, मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। आजसू पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष व ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने कहा है कि जिला अध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ कंपू यादव ने नगर थाना में तैनात डीएसपी नीरज कुमार सिंह समेत 3 पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और वरीय पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कहा है कि गांधी चौक स्थित एक दुकान पर जाने के दौरान हुए विवाद के बाद उन्हें जबरन गाड़ी पर बैठाकर नगर थाना
थाना ले जाया गया। कंपू यादव का आरोप है कि थाना पहुंचने के बाद उनके साथ गाली गलौज, मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया तथा करीब 2 घंटे तक उन्हें थाने में रोके रखा गया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। कंपू यादव का कहना है कि पूरी घटना दुकान और थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दर्ज है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि रात में छोड़ने से पहले उनसे एक कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए, जिसमें उन्हें केवल पूछताछ के लिए लाए जाने की बात लिखी गई थी। वहीं डीएसपी नीरज सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कंपू यादव गांधी चौक स्थित शराब दुकान के बाहर शराब पीने, पिलाने और गड़बड़ी करने की सूचना पर पूछताछ के लिए थाने लाए गए थे। उनके अनुसार पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी के तहत कार्रवाई की थी और लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।